बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के फाइनल आंसर की को बीपीएससी ने जारी कर दिया है। आंसर की में अगर आप मेल वाले फर्स्ट शिफ्ट वाले आंसर की को देखेंगे तो उसमें 6 क्वेश्चन को बोल्ड किया गया है और महिलाओं के लिए 3 क्वेश्चन को बोल्ड किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि जो बोल्ड नहीं भी है उसमें भी प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो अगर आप आंसर की को मैच कर चुके हैं तो एक बार फिर से सभी प्रश्नों को मैच कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या जो प्रश्न बोल्ड नहीं किए गए थे, जो आंसर की में बोल्ड नहीं है, क्या उसमें भी बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई आप जरूर कर लीजिएगा अपने मार्क्स को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीपीएससी 43 विषय की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी, 1 से 2 दिन में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 15 अक्टूबर को इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकता वार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण लिस्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो 1 से अधिक अंक में पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के नंबर सेम है और एक ही केवल सीट बची हुई है, तो किसका चयन होगा? सबसे पहले उसमें एज देखा जाएगा दोनों कैंडिडेट में, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए एज भी बराबर हो गया, उसके बाद से दोनों कैंडिडेट के नेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आकाश है और किसी का नाम राहुल है, तो आकाश ए से शुरू हो रहा है और राहुल आर से शुरू हो रहा है। इन केस कि दोनों के नंबर बराबर हैं, मान लीजिए दोनों के 70 नंबर हैं, तो दोनों के नंबर बराबर हैं, यानी एक ही सीट मान लीजिए बची है, तो दोनों उस पर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद से दोनों की एज भी बराबर है, मान लीजिए दोनों 26 साल के हैं। अब दोनों की एज भी बराबर है, तो उस कंडीशन में उनके नाम को देखा जाएगा कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आकाश आ रहा है, तो आकाश का चयन हो जाएगा, और एक ही सीट होने की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में राहुल का जो चयन है वो हट जाएगा, ठीक है। वही सभी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे पढ़िए। इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का ही रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों का योगदान कराने की तैयारी में जुटा विभाग। लगातार संडे को भी इसको लेकर के बैठक हुई थी, जिसमें सभी तैयारियों की समीक्षा जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा की गई है। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार तेज़ी से कार्य कर रहा है कि रिजल्ट जल्दी निकाल करके इन अभ्यर्थियों को चयनित को ट्रेनिंग दे करके स्कूल में भेजा जाए, ताकि जो दूसरे फेज की भर्ती है जो कि तुरंत इसी महीने में उसका विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित है, जिसके लिए अध्याचन और ये सभी पर नोटिफिकेशन पर आयोग लगातार काम कर रहा है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा। तो इसके तुरंत बाद आपको एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।